शुरू खुदाए बुजुर्गों बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। लाहौर में पीरा फोर्स काम तो कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी जो अपने बच्चों का रोज़गार कमाने के लिए मार्केट में बैठा है उसे उठा दिया गया है और से ये कहा गया कि आप मार्केट में रास्ता बंद करते हैं, आप कब्ज़ा माफिया हैं, आप तजावुज़ात हैं। ये जो फटा लगाता है या जो रेडी लगाता है उसके बारे में आप ये बात करें तो ये समझ भी आती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इतराज़ आता है कि जो लोग अपने कंधे पर सामान उठाकर बेच रहे हैं उनका क्या कसूर है। ये सवाल है, ये लेकर मार्केट में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं पीरा फोर्स की कार्रवाइयों पर तमाशा। दो बारी पर्चा मेरे है क्यों 4 साल ताडे ते क्यों पर्चा करता माल भी ठोक ले गया पर्चा भी पीरा वाले आने तार लग गया आपका। 2 साल आप तो फिर बड़े अमीर आदमी हुए। नहीं जी अमीर के करदा चुक के लाया बेटी मदद करे असी गुर्दा चेंज करवा दे, सानू कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए अपनी ज़ात के लिए नहीं, अगर आपका मुफ्त करवा दें तो वो आपको पैसे नहीं चाहिए। नहीं जी पैसे नहीं चाहिए। और इस दरमियान आप पे 2 पर्चे हो गए और आप रात जेल में थे। इस दरमियान ही बस बड़ा कुछ हो गया, मरी में भी होगा पर्चा। गर्मियाँ जैसी मरी चले जाने 3 है बेचन वास्ते। हाँ जी फिर वेले हो गए तो फारग हो गए, इतने आ गए। इतने 1-2 बंदे के पैसे भी देने वो पीछे लग गए, बहुत फंसे हैं पुत्र है। 2-3 महीने का किराया मकान का चढ़ गया। ठीक है बस बहुत। अभी आप बेटे की ज़िंदगी बचाना चाह रहे हैं? हाँ जी बस और ज़िंदगी बात और कुछ नहीं चाहिए। बेटे की ज़िंदगी बच गई तो ये पर्चे वर्चे आप सब भूल जाएंगे? हाँ सब भूल जाएंगे, कोई रोला पैसे आन जाना चाहिए पुत्र, फिर कमा लांगे। पुत्र नहीं फिर कमाया? हाँ जी पुत्र तो नहीं ना, फिर पुत्र लगते। उत्तर मेरा एक पोतरा है, बहुत ही प्यार है, बहुत ही प्यार है। अगर उन कुछ हो गया तो बीवी 11 दी लेके चली जाए। सब कुछ ही गया बेटे साथ, बेटा भी गया तो सब कुछ ही गया। कैसे हैं आप? ठीक है। ये है निज़ाम, ये वाला है? दोनों ही है। दोनों ही है। कब से कर रहे हैं? ये 5 साल से यहीं पे। तो अभी ये पीरा आपको नहीं उन्होंने मना किया या हटाया है? जो पीरा ने नहीं, आप लोग यहाँ पे लगाने की इजाज़त है या नहीं? क्या पहले बाहर लगाया हुआ था? हमने पहले यहाँ से शुरू दिन से आप इसी दीवार के साथ बैठे हुए हैं, इसी जगह पे लगा के। तो आप लोग यहाँ जितने भी दीवार के साथ बैठे हैं इधर सारे सेल कर सकते हैं। आप लोगों को तंग नहीं करते वो? क्या आप लोगों को भी करते हैं? भाई हमें नहीं करते, अब पहले था लेकिन अब नहीं। पहले कहते थे? पहले करते थे ये शटर बंद करा देने। तो फिर काम कहाँ करेंगे शटर बंद करके? तो लेकिन उनकी मेहरबानी है, उसने अपील की थी, हमने उसने मान ली है। अच्छा आप लोग जाके बैठे, बात की उनसे? हाँ कि हमें करने दें? वो नईम साहब गए थे ना, उन्होंने बात की है। ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये काउंटर लगाने देते हैं, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं लगे हुए। जब ये सारा पीरा वाला सिलसिला नहीं बना था हाँ। उससे पहले आपने बाहर भी अपना को फटा लगाया हुआ था? कोई भी नहीं, वो मालिकों ने लगाया हुआ था, उन्होंने किराया लेते थे। मालिक किसके? दुकान के मालिक, प्लाजे के मालिक? प्लाजे के मालिक, जिनके आप भी किराएदार हैं? जी हम। आपका माल अपना किसी का बेच रहे हैं आप खुद मालिक हैं इसके यहाँ पे और किराया देते हैं प्लाजे के मालिक को? जी। वो प्लाजे का मालिक बाहर लगवाता था फटा? क्या दुकानदार लगवाता था? दुकानदार नहीं लगवाता था। अमूमन तो ये होता है कि जिसकी दुकान के आगे को फटा लगा हो वो किराया लेता है। इस प्लाजे में ऐसा नहीं है, वो मालिक डायरेक्ट ले रहा था। जी। क्या किराया चलता था जो सामने फटा लगता था? 2500 रुपये रोज़ का? डेली का। ये तो बड़े पैसे बनते हैं, 25-76 हज़ार रुपये महीने का। ठीक है। और इस डिस्प्ले का क्या किराया है? यानी ये तो एक दुकान अभी का ये 2 लाख इन दोनों काउंटरों का किराया है। 2 लाख रुपए? जी। ये इतनी जगह सिर्फ एक ये और ये, यानी ये सिर्फ शटर ही उठाना है ना, और तो अंदर कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं रखने दे रहा है ना। 2 लाख रुपए किराया? जी। तो मेरी जान इतने में तो दुकान मिल जाती है, अच्छी भली दुकान मिल जाती है। यहाँ से नहीं मिलती। इधर दुकान का क्या किराया है? इधर होगा 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 20 लाख एडवांस। जी। यानी अगर या किसी भी मार्केट में दुकान लेने जाऊँ पहले तो मिलेगी नहीं, वो जगह है ही नहीं। अगर मिल गई तो? मिली तो 4 लाख 5 लाख किराया बताएंगे और 20 लाख रुपए एडवांस होगा। ये तो फिर इससे 2 लाख रुपए निकल आता है। अभी किराया है, वो आपका बिजली का खर्चा, तो लाइट गई हुई है। हाँ वो सब कुछ, लेकिन खुदा रोजी दे रहा है, काम चल रहा है। काम चल। अब तो वैसे सर्दी का सीज़न शुरू हो रहा है और वो गारमेंट्स के लिए अच्छा सीज़न होता है। बहुत अच्छा काम है सर्दियों में गारमेंट का काम अच्छा है। फिर 3 दिन हो गया काम चल रहा है, पहले डेड था। अच्छा पहले डेड था। ये जैसे को बारिश हुई है हाँ। तो अब मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आई है। पंखा अब सर्दी का माल लगाया हुआ था ना, इसलिए अब जैसे जैसे सर्दी पड़ेगी चलेगा। अब आपका सीज़न मेरा ख्याल है अक्टूबर का शुरू हो गया। हाँ। अब ये चलना है कब तक? ये छोटी ईद तक चलेगा। फरवरी और मार्च वो तकरीबन 6 महीने बनते हैं। हाँ। वो 6 महीने कमाई होती है, फिर पूरे होते हैं। फिर पूरे चलते हैं। पूरे 6 महीने कमाना, 6 महीने खाना है।
तो जो अगले 6 महीने हैं वो फिर सिर्फ किराया निकलता है या हाँ, कुछ? किराया निकलता है और जो माल होता है उसकी पेमेंट देते हैं। ठीक है। जो वर्कर है उनकी तनख्वाही निकल आती है। ठीक है। यही सिलसिला अपने चलता घर का जो सर्कल है वो कहाँ से चलता है फिर? वो और भी है ना निज़ाम। इसके अलावा भी हैं? आप तो सेठ आदमी हैं, फिर आप तो 6, 7, 8 धंधे इकट्ठे करके बैठे हुए हैं। नहीं, वो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ ना, अल्लाह आपको भी दे। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। ये तो मेरे लिए हैरत की बात यह है कि इस काउंटर का किराया दोनों का, यानी 1 लाख इसका और 1 लाख इसका, 10 लाख एडवांस है, यानी 5 लाख एडवांस इसका और 5 इसका। जब आप 5 साल पहले यहाँ आके बैठे थे, उससे पहले भी गारमेंट्स ही कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे? यही कर रहे थे। यानी आपका ये सीखा हुआ काम यही आता है? यही है। और जिस जगह भी काम कर रहे हैं वो भी यही है या वो और काम नहीं, है? ये फैक्ट्री है हमारी कपड़े की? हाँ, जो तैयार साहब हम माल करते हैं और फिर उसकी सप्लाई भी देते हैं? हाँ। तो आप वो माल भी बेचते हैं? और ये सारा यही है ना, होलसेल भी करते हैं। होलसेलर भी हैं, रिटेलर भी हैं? हाँ, दोनों तो हैं। अगले 6 महीने आपका माल तो फैक्ट्री वाला तो बिक ही रहा होता है ना? वो भी मार्केट के हिसाब से बिकता है ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन चल जाता है? चल जाता है। आपकी बात अब बन गई है पीरा के साथ, पीरा ने आपको तंग नहीं करना। इस पे इतराज़ नहीं करते कि ये बाहर आपने सामान इतराज़ रखा? है ना, ये अभी माल लाया हूँ मैं, ये सर लगाऊंगा, ये खाली कर देंगे जगह। ये खाली कर देंगे, लेकिन जब आप कस्टमर देखें ना, वो उधर वो बैठे हैं, उन्होंने पूरी वो दुकान खुलवाई हुई है। हाँ। वो कस्टमर भी बैठ जाएगा, जो दुकानदार है वो दिखाएगा, भी रास्ता तो बंद होगा। नहीं, वो आएगा, रास्ता तो हो जाएगा, लेकिन वो 5-10 मिनट के बाद फिर ऊपर लग जाता है माल। ठीक है, इस पे उन्हें इतराज़ नहीं है? नहीं, इसमें नहीं। अगर वो डिटेल पे रखेंगे ना, हर रोज़ रखेंगे, फिर अगर आप मुश्किल ही रख के बैठ जाएँ 2 फुट जगह, तो फिर वो वो इतराज़ इतराज़ है। अच्छा, अगर इस पिलर तक आप आ जाएँ? हमारा काम यही है। मैं एक सवाल है मेरा, ये जो हम जिस जगह खड़े हैं इस शेड के नीचे, ये जगह सरकार की है या प्लाजे की है जहाँ हम ये खड़े हैं? मालकों को पता है, हमें नहीं इतना पता है। आपको अरसा होगा काम करते, इतना अंदाजा तो होगा। ये प्लाजा, ये गली लेकिन है। एक चीज़ तो क्लियर है ना कि इस पिलर से जो आगे जगह है वो सरकार की है, जी। ठीक है ना? उस पर तो कोई कब्जा नहीं कर सकता। नहीं, वो तो कर नहीं सकता। वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी होगी, गाड़ी आके लगेगी, आपकी पार्किंग लगेगी, या कोई पैदल गुजरेगा, वो एक अलग मामला है। जिस गली में हम खड़े हैं, ये भी रास्ता है। ये रास्ता है, यानी ये प्लाजे की मलकियत नहीं है? ये रास्ता है। प्लाजे की मलकियत ये दीवार है जी, जिसके अंदर उसने आपको काउंटर दिया है। बिल्कुल। जो सामान जहाँ लाकर आपने रखा है, ये प्लाजे के अंदर आपने नहीं रखा हुआ, ये आपने रास्ते में गली में रखा है, इसको आपने उठा के ऊपर लगा लेना है लगा ना। देना। बिल्कुल ठीक है, बस मैंने ये समझना था। बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कैसे हो दोस्त? आप इनके पास मुलाजिम हो? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कब से कर रहे हो काम? मुझे माशाल्लाह 5 साल हो गए। देखो, तुमसे बात करना शुरू की, बिजली आ गई, देख ले, ये तुम्हारी वजह से सारी बरकत है। तो मुलाजिम को खुश भी रखते हैं कि नहीं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कि मुलाजिम नाराज ही रहे? खुश रखा हुआ तो 5 साल से इधर है ना। तुम 5 साल से इनके पास हो, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं छोड़ के नहीं गए? तुम्हें किसी ने ऑफर नहीं दी? ऑफ़र आती है लेकिन मैं जाता ही नहीं। अच्छा, फितरत में ही नहीं है मेरी। कभी तुम्हारा दिल में नहीं आया कि सामने अपना जब फटे लग रहे थे अपना लगा के बैठ जाएं? नहीं, वो कोशिश की थी लेकिन फिर वो उठाए गए, फिर उसके बाद तो तुमने कहा वापस चलिए? मैं वापस। बिल्कुल ठीक है। ये सूरत हाल है जी कि ये जो गली है, इस गली के अंदर भी, ये जिस जगह हम खड़े हैं, ये भी सरकार की जगह है और यहाँ पर भी मतलब नहीं लगा सकते। पीरा ने सिर्फ ये अलाउ किया, और ये पहले शायद कभी आपको ये काउंटर नज़र नहीं आए होंगे कि अगर आप बाहर से आते थे तो यहाँ लगे होते थे वो डिस्प्ले फटे, तो अब ये पीछे चले जाते थे, तो ये नज़र नहीं आते थे। लास्ट टाइम भी जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ इतराज़ हुआ था और वो नईम साहब से हमारी बहस भी हुई इस बात पे कि जहाँ आप इन्हें इजाज़त दे रहे हैं कि ये काउंटर लगाकर अपना माल बेच सकते हैं, उस जगह पर आप जो शोल्डर सेल कर रहा है, जो शोल्डर शॉप है, उसे ये इजाज़त क्यों नहीं आप देते कि वो भी बेच सके? और इसमें ख़ुद मार्केट का इंटरेस्ट ये था कि शोल्डर शॉप पर माल नहीं बिकना चाहिए, उससे हमारी दुकानदारी ख़राब होती है। अब अगर कोई बाहर अपना सामान उठाकर बेच रहा है, एक तरफ खड़ा हुआ है, जैसे हमने कंधे पर अपनी शर्ट या पैंट या जो भी चीज़ है वो कंधे पर रखी है, तो वो किस तरह रखना डाल सकता है ट्रैफिक के अंदर या रोड पे? इस पर जो नईम साहब थे जो मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका मौक़िफ़ क्या था, ज़रा आप ये देखिए। आपने क्रीम ब्लॉक मार्केट से स्टॉल वालों को, शोल्डर शॉपिंग वालों को हटाया है, लोग इस पर बड़ी शिकायत कर रहे हैं, हमने प्रोग्राम करना है, तो अगर आपका भी मौक़िफ़ आ जाए कि आप इस पर क्या बात करना चाहते हैं। वो जवाब आया कि आप हमसे कल रब्ता कीजिएगा, तो फिर हम आपको बताएंगे कि हम किस दिन जवाब देंगे आपको। बात ये है कि ये जो शोल्डर वाले हैं ना, मैंने उनको भी कहा है, क्योंकि मैं एज ए ज़िम्मेदारान मार्केट हूँ, आप जिम्मेदारी से शोल्डर शॉपिंग वालों के सदर हैं?
क्या स्टॉल वालों के प्रेसिडेंट हैं? मैं मार्केट का प्रेसिडेंट है, ताजरों का रहनुमा हूं, दोनों ग्रुपों का। क्रीम ब्लॉक हाँ मार्केट के जी। सदर मेरे साथ खड़े हैं। हाँ जी। दूसरे वाला नाम नईम अख्तर। नईम साहब, अब गुजारिश ये है कि अभी हमारे साथ एक लड़का यहाँ खड़ा था, वो कह रहा था कि ये यूनियन और दुकानदार मिल के पीरा को कहते हैं कि ये हटाएं हमारे सामने से। बात बिल्कुल ठीक ही है उन्होंने। सही कह रहे हैं। हाँ जी, जो बात हकीकत है उसको करना चाहिए। हमारी यहाँ पे पिछले 3 साल से मोटा गारमेंट जो है ये लंडे से भी आ जाते हैं। हमारी मार्केट लंडे वाली है, पहले मुझे ये बताएं। अच्छा, लंडे वाली नहीं है। ठीक है। वो हमारी दुकानों के आगे जितने भी इलाका गैर के लोग आते हैं वो यहाँ पे आके दुकानों के आगे माल बेचना, हम लाखों रुपये टैक्स देते हैं, करोड़ों रुपये लगाए हुए हैं। ठीक है। ठीक है, वो आके हमारे साथ गुंडागर्दी करते हैं। सारी उधर स्टेशन की हाँ तरफ जी, है, वो इधर किधर आ गए? वो इधर आते हैं, सर्दियों में आए यहाँ पे 5000 से 6000 बंदा आपको नजर आएगा। वो ये क्रीम ब्लॉक कितनी बढ़िया है, उसको घेर के खड़े होंगे, दुकानों के आगे खड़े हो जाते हैं। 4 लड़ाइयाँ हुई हैं। अच्छा। 3 लड़ाइयाँ शोल्डर वालों से? हाँ जी, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई हुई है, बहुत से लोग जख्मी हुए, मैं भी जख्मी हुआ हूँ उसमें। हम उनसे लड़ते रहे हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ये बिल्कुल दुकानदारों के दस्तखत के साथ वही एप्लीकेशन मैंने एसपी साहब को दी, एसपी साहब ने आगे पीरा वालों को दी, एसी को दी, डीसीओ को भेजी मार की, तब जाके ये 10 साल बाद ये सुकून हुआ है हमें। अब इसमें अच्छा। एक सवाल ले लेना, आपने ये बात की। पहली बात तो ये कि आप अगर कोई 2-4 पीस उठाएं और स्टेशन मार्केट में जाकर बेचें या वो आकर इधर बेचें, हाँ जी। तो ये इख्तलाफ तो नहीं होना चाहिए ना? कोई भी बेच सकता है, कारोबार तो कोई भी कर सकता है ना? ना 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 ना, मेरी बात सुने, कारोबार होता है रोड के ऊपर, रोड के ऊपर। नहीं, मार्केट में जो कारोबार करेगा नहीं। वो आपकी इजाजत से करेगा? नहीं नहीं, हम इजाजत दे ही नहीं रहे। फिर क्या, किस तरह करेगा? मेरा मतलब ये अब दुकानदार है, ये ठीक है। दुकानदार हैं। ठीक है। ठीक है, इन्होंने लाखों रुपया किराया देना नहीं, होता आप है। कहते हैं कि लंडे वाला इधर माल बेचने ना आए, लंडे वाला हो कोई भी हो, जो नया बेच रहा है वो भी ना आए? ना 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 ना, ये क्या धर्मशाला खोली हुई है हमने? अच्छा, तो इसमें मुतासर तो आपके अपने लोग हो रहे हैं? नहीं, हमारे लोग कौन से मुतासर हो रहे हैं, मैं जो आपको यहाँ बताता बाहर हूँ। काम करते हैं? हाँ, पहले बात सुन लेना, उनके लिए मैं अपील कर रहा हूँ, आपके जरिए भी कर देता किस तरह? हूँ, मैं मेल मुलाकात भी कर रहा हूँ। जो देखे, मेरी बात सुने, मरियम नवाज साहबा ने रेडियाँ लगवा दी, ठीक है, चंद मकामात पर, जी ऐसा ही है, और बाकी जो लगी वो उठा दी? बाकी जो लगी वो उठा दी। ऐसा ही हुआ? ठीक है। 50 रेडियां दी, 500 उठा ली। 500 उठा ली, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है। वो भी 500 पाकिस्तानी है, उनको भी वैसी रेडी दें, जगह दें, वो भी लगा उनको भी जगह दें। अब उन जगहों पे जाके देखें, किसी पे सोडा लगा हुआ है, किसी पे गारमेंट लगा हुआ है, किसी पे बर्तन लगे हुए हैं, फल वाली रेडियों पे। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं जो गुजारिश ठीक कर है। रहा हूँ, इससे मुतासिर तो वो आपके लोग हो रहे हैं ना, जो बाहर बेच रहे थे, जो शिकायत भी कर रहे हैं। भाई मेरे जो बाहर उनके लिए क्या तरीकेकार हो सकता है? बाहर जो मुतासर हुए थे, यही मैं उनको कह रहा हूँ, अपनी मैनेजमेंट पर गौर फरमाएं। आप इससे बेहतर इतने रोले जो आपने डाले हुए हैं, बेहतरीन तरीका था मार्केट यूनियन से बैठ के मुज़ाकरात करते, उनसे पूछते कि जी हम इस तरह करने लगे हैं, हम चाहते हैं कि लोग बेरोज़गार ज़्यादा ना हो। ये कौन मुज़ाकरात करता है आपसे? ये जो बेचते हैं? जो ऑफिस वाले जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नहीं भाई, मेरी गुजारिश सुनो। हाँ जी। आपने खुद दरखास्त दे के जो शोल्डर शॉपिंग वाले जो कंधे पर रख के बेचते हैं, वो उनको एक शर्त पर सुने दिया ना, ना। सुन तो लें आप, उन्हें आपने निकलवा दिया। अब उसके बाद जब पीरा आती है, तो अगर ये बेच रहा है शोल्डर पे या ये बेच रहा है, तो वो इसको भी उठा के ले जाते हैं। हाँ जी, इसके लिए क्या तरीकेकार हो? सही कर रहे हैं ना, ये मेरी शिकायत नहीं है, मैं नुमाइंदा हूँ, मुझे दुकानदारों ने शिकायत की, तो उससे आप- बेहतर अच्छा, फट्टे मेरी गुजारिश थे, सुनो। स्टॉल थे उससे बेहतर। पहले मेरी भी बात सुनो, स्टॉल लगा लें। मेरी भी बात सुने, वही मैं हुकूमत को कह रहा हूँ कि 4-4, 5-5 फुट इनको पिलरों के साथ। के वो स्टॉल के पैसे दुकानदार लेगा पीछे, जिसकी दुकान के आगे लगेगा, देखिए, या वो अपना माल लगवाएगा, एक मिनट ऐसा या होगा कि अपना नहीं? माल लगाएगा या पैसे लेगा। या पैसे लेगा। तो वो पैसे इसीलिए लेगा कि उसका भी रोजगार चल जाए। चलो मेरा बेचारा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो नहीं होगा, जुल्म तो नहीं मेरी करेगा। गुजारिश सुने, कितनी तादाद होगी यहाँ पे जो चल फिर के माल बेच रहे थे, जो लोग अपने इसकी 2
2000 से अबव है। तो यहाँ चल फिर के बेच रहे पूरी हाँ मार्केट जी। में। उनका क्या कसूर है उनके बच्चों का कि वो अपनी रोजी ना कमा सके? तो हमारा कसूर है, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके नहीं आप अब कारोबार मेरी कर रहे बात हैं, सुने। आप टैक्स दे रहे हैं तो आपका बिल्कुल कसूर नहीं है और आपको कारोबार करना चाहिए। हाँ जी, लेकिन हमारे राइट कुछ सुने, नहीं है। बिल्कुल आपके राइट है। मैं आपको अब एक मिसाल देता हूँ। मैं कल था भाटी में, वो परिंदों की मार्केट है वहाँ पे। हाँ जी, वहाँ ये सवाल आया, वहाँ जो यूनियन है ना, जो यूनियन वो ये कहती है कि अगर मार्केट गिरानी है तो इसके मालिकाना हकूक हमें देने हैं अगली मार्केट के जो बेसमेंट में बनाओगे। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं, वो सरकार की दुकान किराए पे लेके आगे किराए पे देते हैं, जो कि इलीगल है। सुन ले मेरी गुजारिश पूरी सुन लें। हाँ हाँ, यहाँ दुकानदार बैठा है, माल डाल के उसने लाखों रुपए का माल डाला है, वो कारोबार करे, उसका हक है, वो जायज़ है। लेकिन जो आगे फट्टा लगेगा हजूर, वो तो उसकी ज़मीन नहीं है, उसका किराया वो किस मद में लेगा? भट्टा हम किस सूरत में लगा रहे हैं, पहले ये सूरत सुने किस ना, सूरत अपनी में? एग्जांपल ना दे। किस सूरत में? अब हम इस सूरत में कि ये जो आप कर रहे हैं ना कि भाई ये भी ना हो, वो भी ना हो, ये काउंटर भी ना हो, बड़ा कुछ उन्होंने किया है। ठीक है, इसकी मद में मैंने कहा आप इस रोले को खत्म करें, ये इन लोगों का भी हक है। पिलर के साथ हाँ जी। स्टॉल लगवा दें, पिलर के साथ कुछ कुछ जगह दे दें, कुछ लोग रोजगार पर इसका लग किराया जाएंगे। सरकार ले। सरकार दुकानदार को उसका रसीद दे, दुकानदार को, क्योंकि दुकानदार इनसे ले रहा है। अच्छा। दुकानदार को रसीद दे, चलान की भी रसीद है, नहीं दुकानदार भाई, को नहीं दे। साहब, यहाँ मसला आता है। क्यों? यहाँ मसला है क्यों? अगर सरकार उस 2 फीट के या 4 फीट के स्टॉल का किराया लेट सपोज मुख्तस करती है 5000 या 10000, हाँ जी, दुकानदार लेता है 25000। हाँ जी। और अगर वो 25, सुन लेना मेरी गुजारिश सुन लें, अगर मैं कहता हूँ जी मैं 25 नहीं देता, वो कहेगा उठाओ यहाँ से, आपके कोई घर और लगवा ले। मेरी बात सुने, आपके घर के कितने कमरे हैं? उसका इस बात से क्या नहीं ताल्लुक? नहीं, बड़ा ताल्लुक है, मैं बताने लगा हूं ना, एग्जाम्पल बताएं, देने लगा बताएं, हूं। बताएं। आपके घर के कितने कमरे? उसमें मैं कहूँ कि ये जो बाहर फुटपाथ पे सोते, एक कमरा उनको दे दें, आप देंगे? अगर मैं खुद आतर सोऊंगा हाँ? तो शायद दे भी वो दूं। तो शायद वाली बात ना करें, आप हकीकती बात करें। घर पे मैं कारोबार हकीकत तो की नहीं बात करता करें ना। ना घर पे मैं कारोबार नहीं करता ना। नहीं, कारोबार रेजिडेंशियल जगह है। अच्छा, तो ये यहाँ ये पर कारोबार है ये ना। कारोबारी और दूसरी जगह, बात- तो उसकी मुताबिक दूसरी से बात, होगा नहीं जो भाई, होगा। दूसरी बात, घर मेरी मलकियत है। तो जो- ये क्या? ये जो आगे फुटपाथ है ये आपकी ये मलकियत क्या? नहीं है, नहीं, ये प्लाजा किसका है? किसी प्राइवेट बंदे का होगा। किसी उसके बाहर नहीं, हम मालिक हैं। आप ही होंगे। नहीं भाई, उसके बाद ये जो सड़क है, ये जो आगे फुटपाथ है, ये आपकी मलकियत है। एक मिनट, सड़क ये आप नहीं कमर्शियल, बनाई है। ये कमर्शियल मार्केट बनी है, बन गई, ये नक्शे के तहत बनी है। उस नक्शे में आगे पार्किंग अच्छा, है, पहले उसमें बात फट्टा सुनो नहीं ना, है। वो पार्किंग नक्शे में आती है, हाँ ठीक है। इसके भी पैसे हमने दिए हुए फुटों के हिसाब से। क्या लच्छा कहते हैं कि कॉटन कैंडी कहते हैं? ਕਾਟਨ ਕੈਂਡੀ। ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਾਈ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਝਾਟਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਓਏ ਹੋਏ, ਲੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਾਟਨ ਕੈਂਡੀ ਬਣ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਈ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਝਾਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜੇ ਸੀ ਕਾਟਨ- ਲੱਛਾ। ਲੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ फिर ਕਾਟਨ हमने कर ली ਕੈਂਡੀ- तरक्की, तरक्की ਹੁਣ हो गई अब ये होगी कैंडी। कॉटन कैंडी। तो उस वक्त तो ये था कोई 10-15 रुपए का मिल जाता था। अब 50 रुपए ਦੇ ਅੰਦਰ हम अब बेटे आपने महंगाई कर दी है असल दो में। ਵਾਰੀ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। क्यों? 4 ਸਾਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ताडे ते क्यों पर्चा करता? ਇਹ ਮਾਲ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦੇ पीरा वाले ने, ਹਾਂਜੀ, क्या नाम है? ਖਾਤਮ ਸਾਹਿਬ। आदम साहब, आप पे क्यों पीरा ने पर्चा कर दिया? ਬਸ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਦੋਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ से। नहीं, इससे क्या एतराज़ है उसको? पता नहीं जी की तरह ये कौन सा रास्ता रोक रहा है? पता नहीं बाबे लो तेरे सामने बेटे। कहाँ कब्जा किया इस लच्छे ने, इस माई दे झाटे ने कहाँ कब्जा किया हुआ है? कोई भी नहीं कब्जा तो कोई नहीं किया है, बस कहना नहीं फिरन नहीं देना तुम्हें। और जितने क्यों नहीं देना? पता नहीं। कुछ सड़क से चलता हो तो चुक के ले जाना है। हाँ, बस इस तरह सख्त जर चलता है हम चुकन हालांकि रेडी वाला का होना चाहिए था, चलो रेडी वाला राह रोक देना। नहीं, रेडी वाला तो कहीं लगाएगा। अगर रेडी पे वो एक सारा लच्छा भी बेच रहा है हाँ। तो रेडी कहीं लगेगी, उसने रास्ता रोक लिया, उसके गिर 4 गाहक खड़े होंगे, वो भी रास्ता रुक जाएगा। वो हाँ, सड़क पे बिल्कुल। खड़ा होता है उसका तो तो भी रास्ता रुक जाएगा। वो सारी बात समझ आती है। हाँ जी, ठीक है। लेकिन साडा तो कोई- ये तो चुके मोढ़े दे हाँ जी, ये हुआ ते इन ते कहंदा पर्चा। ये तो भाजी वो कहते मोढ़े ते चौके भी नहीं गए। पहले मेरे को खिलौने भी होंगे सन, खिलौने जाली के उत्ते ला के मैं बांध उत्ते पाए, वो सब कुछ ही बर्बाद हो गया। लच्छियाँ तो याद है। और ये कब हुए हैं दोनों पर्चे? ये हो गया महीना डेढ़। तो फिर कैसे जमानत करवाई, क्या किया, बाहर कैसे आए? जमानत कराई, वो वकील किया, हाँ, उन्हें पैसे लाए, कुछ उन्हें लाए, 30,000 लग गया टोटल। वकील ने पैसे लिए, बाकी किसने लिए? वो पुलिस वाला ने। नहीं, पीरा ने पर्चा करके आपको पुलिस के वाले कर दिया? हाँ जी, अपने थाने में नहीं लेके गए? नहीं, पीरा तो पर्चा देगा अपने थाने में, उनके अपने थाने बने हैं, हवालात उनके अपने हैं। वो अपना ही से उन्होंने जज भी उधर अपना, हर चीज़ अपनी उधर ही दिया ना, मैं तुम कह रहा टोटल 30,000 लग गया आपका। 30,000
आप तो फिर बड़े अमीर आदमी हुए। नहीं जी अमीर के थे, कर्जा चुक के लाया बेटे। जिन्हें एक आधे 30,000 कट के देता वो गरीब तो नहीं ना होता। नहीं तो कर्जा चुक के तो जान तो छुटानी सी। मैं अभी भी ये समझ नहीं पा रहा कि जिसने ये उठाया, अच्छा ये तो फिर कल को मेरे पे पर्चा हो जाएगा, आपने माइक पकड़ा हुआ है। हाँ उठा के आप क्यों चल रहे हैं इसको? मैं इतने तू खबर सुनिया नहीं, बड़िया तो है बेचारियां ते, बड़िया ते पर्चे हुए। आपने उसको कुछ समझाया नहीं, उससे कोई बात नहीं की, उसको बताया नहीं कि यार मैं दो तीन तो अपने ने- बच्चों की रोजी रोटी कमा रहा हूँ। चलो 2-3 री मना किया, चौथी री चुक ले। अब ये बेचने की इजाज़त नहीं है नहीं तो फिर कहाँ जाएं, क्या करें, ये नहीं पूछा आपने उससे? आप पूछा है जी मैं कितने जाए, जिथे मर्जी जाके बेचे, ये सानू कोई इतने नहीं बेचन दे, ना इधर ना मून मार के ना लिबर्टी। लिबर्टी भी नहीं बेचना नहीं तो फिर बाकी तो इलाके जो विकना अच्छा कॉटन कैंडी देती बनना है। हाँ तो फर्क है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल फर्क। ये लिबर्टी और मून मार्केट और क्रीम मार्केट के अलावा बाहर निकलेंगे तो ये वापस लच्छा बन जाएगा, लच्छा बन जाएगा। कॉटन कैंडी यहीं पे है, यहीं पे है। आप फर्क समझ रहे हैं ना? बात मैं समझा रहा मैं समझ गया सर। हूँ ठीक है। हाँ जी तो उत्थे तो बच्चे ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਮਾਨ है। अच्छा हम तुम कैमरा 2 मिनट बंद कराओ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसा एक गल पूछना चाहना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। दसो हुक्म करो। कैमरा ही दसा, हाँ कैमरे दसो। मेरे बेटे ਦੇ ना गुर्दो फ्री हो गया। गुर्दे का मसला? हाँ जी गुर्दे फ्री हो गए उत्थे ऐसे मार के दूँ केले का मिल्क शेक तो खजूर का उन्हें पी लिया यहीं कहीं से? हाँ जी। क्या करता है वो बच्चा? वो बच्चा इधर इधर ऐसे मेरे तरह खिलौने बेच रहा, लच्छे और खिलौने। अच्छा फिर उन्होंने डायलिस होंगे ने बेटा। किस हॉस्पिटल से? हर कहाँ से? जना हॉस्पिटल। सूरत हाल ये है कि 2 पर्चे एक गरीब आदमी के ऊपर इस बुनियाद पर कि वो अपने कंधे पर सामान उठाकर बेच रहा है, कोई रेड़ी नहीं लगाई उसने, कोई फट्टा नहीं लगाया, कोई शॉप नहीं बनाकर बैठा। ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि अगर चलें कपड़े बेचने वाले पर भी आपका एतराज़ है, अब वो जो कॉटन कैंडी और लच्छा बेच रहा है वो एक बड़ा सवाल है। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये जो पीरा वाले हैं इनसे कोई रास्ता हो जाए हमारा, तो उनसे ये गुजारिश करें कि गरीब आदमी को लच्छा बेचने दें ताकि कोई अपने बच्चों के लिए कोई दाल रोटी ये कमा सके। तो उनसे रास्ता करने की कोशिश करते हैं। वसीम साहब हैं जी, ये मॉडल टाउन एरिया इनके अंडर आता है और इनसे रास्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। पीरा के ये SDO हैं सैयद वसीम साहब, अगर वो हमारा फ़ोन उठा लें तो हम उनसे ये गुजारिश कर सकें कि सर ये यहाँ पर चलें कोई अगर फट्टा लगाता है, कोई रेडी लगाता है तो उस पर आप एतराज़ करते हैं कि वो रास्ता रोकता है, और उसमें भी एक बहस होती है कि कम से कम आप उसको अल्टरनेटिव तो दें। जब आप अल्टरनेटिव नहीं देते तो आप फिर उसको यक मुश्त उठा भी देते हैं, तो उसका जो घर का एक निज़ाम चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है, वो किस तरह पॉसिबल हो पाएगा कि वो उसको चलाता रहे। उसके बच्चों की फ़ीसेज़ हैं, उसके घर के अखराजात हैं, कोई घर पे बीमार होगा, किसी को दवाई चाहिए होगी, दूध चाहिए होगा, कि घर के किचन का खर्चा वो कैसे चलेगा। खैर वो एक अलग बहस है रेडी और फट्टे के लिए। लेकिन ये जो कहीं खरीदे इसका वजूद ही है जो खड़ा हुआ है, क्या किसी इंसान का खड़ा होना भी जो है वो एक रुकावट है, ये तजावुज़ात में। बहरहाल जी ये वसीम साहब जो SDO मॉडल टाउन है उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, उनसे रब्ता नहीं हो सका। इनको सिम पे डायल करें और सिम पे डायल करके दें, अगर हम वहाँ पे इनसे रब्ता कर सकें तो वो ट्राई करते हैं। ये लें, इनको सिम पे डायल करें ज़रा। हाँ जी मैं तो दस रहा था क्या हुआ? बेटे का ये मसला है, ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਲੱਡ ਆਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੇ ਦੋਵੇਂ फ्री हो गए। बेटे को हार्ट अटैक हुआ? दिल का अटैक हुआ, ठीक है, तो उसके बाद ब्लड आई हो गया बिल्कुल। ठीक है। आप इधर गिर पे- कहाँ लेकर गए उसको? उसको जना हॉस्पिटल में फ़ौरन ले गए? इधर ही गिरा यहाँ मार्केट में? हाँ जी, तो 7 महीने जना हॉस्पिटल का इलाज करवाया, उन्होंने डायलिस होंगे ने बेटे। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗੁਰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ। ठीक है। ਹੁਣ 31 ਲੱਖ रुपया डिफेंस दे हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं जी वसीम साहब से अगर रब्ता हो जाए। अच्छा 31 लाख रुपया किसने मांगा आपसे? 31 लाख रुपया जी। वो दिखा दें जी। पीरा को हम इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीरा जो है वो चक्कर काटे जा रहा है, बात नहीं करना चाह रहा। 31 लाख रुपया जनाब उन्हें साढ़े को मंगया डिफेंस के अंदर आदिल हॉस्पिटल है ना। ठीक है, आदिल हॉस्पिटल यही है बल्कि पीरा। अस्सलाम वालेकुम सर। यार आप हमारा इंटरव्यू ले सकते हैं, हमें इजाज़त नहीं है। क्या कह रहे हैं? इंटरव्यू हम नहीं दे सकते, हमें इजाज़त नहीं है। नहीं, लेकिन जिसने कंधे पर सामान लगाया है वो साजिद को आवाज़ दी गई है कि भाग के आ जाओ। वो कोशिश कर रहे हैं प्रोड्यूसर साहब अभी इन्हें इंगेज करने की, लेकिन वो बात नहीं कर रहे। तो वो तो कह रहे हैं कि हम आपकी नहीं सुनेंगे, दोबारा आप उठाएंगे तो फिर पर्चा ही होगा। थोड़े जी। अच्छा,
अच्छा तो 31 लाख रुपया आदल हॉस्पिटल 27 लाख रुपया उन्हें कहा जी ते सेहत कार्ड जो है बच्चे दे हाँ तो 4 लाख रुपया तुसी एक कर लो। अच्छा ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2.5 लाख रुपया और सेहत कार्ड है हाली आएगा, हाँ जी। वो तो बंद नहीं हो गया सेहत कार्ड के चलता पे चल रहा जी। कितनी पुरानी बात है ये हो गए ना 7-8 महीने 7-8 अच्छा महीने ठीक है उत्तर 4-7-8 लाख रुपया ला के 4 लाख की जरूरत है अगर तेने गुंजाइश नहीं की 4 लाख 4 लाख नहीं अभी हो पा रहा बच्चा भी कहाँ है बच्चा भी घर में अब डायलिस करा के आज गया गाजी रोड नहीं है एयर लॉज उतों कराई देने प्राइवेट वहाँ से करवा रहे हाँ हैं जी। तब आप चाह रहे हैं कि आपके लिए 4 लाख रुपए का इंतज़ाम हो जाए हो जाए तो बड़ी मेहरबानी बेटा घूमते पाकिस्तान में क्या है ये आपको जी जो CM है पंजाब की मरियम नवाज़ वो अगर आपको सुन रही हैं तो अगर आप उनसे गुजारिश करना चाहें ये गुर्दा जो है ये सरकारी अस्पताल में मुफ्त नहीं चेंज होता नहीं जी पैसे लगते हैं तो बड़े पैसे लगते हैं लेकिन असी चाहते हैं अभी गुर्दा अपना ही देना उनकी बेगम देगी उनकी वालदा देगी। आप किसी सरकारी अस्पताल में जनाह में म्यो में कहीं पे गए उन्हें पूछा कि गुर्दा सारा चेंज क्या नहीं होता क्या कहते साल का कहते हैं हूँ तो इधर जरा उन्हें 3 महीने इंशाल्लाह ताला होगा। ये तो प्राइवेट है ना हॉस्पिटल हाँ जी सरकारी अस्पताल आपको कितना टाइम दे रहा है सरकारी साल का दे उत्थे भी वो टेस्ट अपने करवाने कभी किधरों कराओ कभी किधरों वो तो पैसे लगने इतने असी प्राइवेट का किया आदल हॉस्पिटल उन्हें 31 लाख मंगया जी। सरकार अगर आपको कहीं सुन रही हो हाँ जी अगर सुन रही हो तो उसकी मेहरबानी वज़ीर आला पंजाब की साड़ी मदद करे असी गुर्दा चेंज करवा दे सानू कुछ नहीं चाहिए कोई पैसा नहीं चाहिए अपनी ज़ात के लिए नहीं अगर आपका ना। मुफ्त करवा दें तो वो आपको पैसे नहीं चाहिए नहीं जी पैसे नहीं चाहिए गुर्दा चेंज हो जाए मेरे बेटे 3 बच्चे ने होंगे 25 साल उम्र है हाली उसकी बीवी भी जवान है उन्हें 25-26 साल उम्र हुआ क्या बस वो इधर दिल का अटैक होया तो ब्लड आई होया तो गुर्दे फ्री हो गए दोनों फौरन जना हस्पताल लै गए उत्थे ना गुर्दे अब वो 8 इतों डायलिस होते रहे उन्हें बाजू तो मटरोला बनाया 40,000 उधर आदल हॉस्पिटल तो। और इस दरमियान आप पे 2 पर्चे हो गए और आप रात जेल में थे हाँ इस दरमियान ही बस बड़ा कुछ हो गया मरी में भी होगा पर्चा गर्मियाँ जैसी मरी चले जाने 3 में है बेचन वास्ते हाँ जी फिर वेले हो गए तो फारग हो गए इतने आ गए इतने 1-2 बंदे के पैसे भी देने वो भी पिछे लगे हैं बहुत फसे हैं पुत्र है 2-3 महीने का किराया मकान का चढ़ गया की गिरन दसी बस बहुत अभी आप बेटे की ज़िंदगी बचाना चाह रहे हैं हाँ जी बस और ज़िंदगी बाजे और कुछ नहीं चाहिए बस मेहरबानी जब वज़ीर आज़म सुन रही सानू तो उसकी मेहरबानी होगी साडा बेटे की ज़िंदगी बच गई तो ये पर्चे आप सब भूल जाएंगे हाँ सब भूल जाए कोई रोला नहीं पैसे आन जाना चाहिए पुत्र फिर कमा लाँगे पुत्र नहीं फिर कमाया हाँ जी पुत्र तो नहीं ना फिर पुत्र लगते उत्तर मेरा एक पोतरा है बहुत ही प्यारा है अगर उन्हें कुछ हो गया तो बीवी 11 दी लैके चली जाएगी साडा किराया बस है ही तो। आल औलाद से प्यारी है हाँ जी पोता बेटे से प्यारा है नहीं बेटा भी प्यारा है दोनों ही प्यारे हैं। आपको डर ये है कि बेटा अल्लाह उसको ज़िंदगी दे लेकिन कुछ हुआ तो बहू पोते को ले जाएगी सब कुछ ही गया बेटे साडा बेटा भी गया तो सब कुछ ही गया ये समझो ना तो दादे का पोते तो बगैर गुजारा नहीं पुत्र तो बगैर भी नहीं तना पोते तो हुंदा गुजारा सब तू छोटा 10 पढ़िया 2 दफ़ा कुरान पढ़िया बेटा तो अगू हूँ उनकी औलाद है पोते की उम्र क्या है 3 साल तो वो खेलता है आपके सीने पे बैठ हाँ के? जी जाना है तो मेरे साथ ही खेलता सारा रात सोता मेरे साथ ही दादा को बुलाता कैसा है दादाजी यही मसला है हमारा पर्चे वर्चे तो होंगे रहते हैं पुत्र तो यहाँ बेटे की जिंदगी सारा दिन सड़क पे गुजार के जब आप शाम को घर जाते हैं रात को हाँ जी तो जब पोता आपसे गले मिले तो आपकी थकावट फिर दूर हो जाती खत्म अब बेटा नज़र आता तो भी आता दोनों बैठे घर ही होंगे बेटा वेला ही काम तो कर नहीं सकता हाँ जी काम नहीं कर सकता अब तो बल्कि कमज़ोर ही बहुत हो गया 7-8 दिल में खौफ है कि हाँ जी पोता भी ना किते चला जाए हथों ये तो अल्लाह की मर्जी है ना बेटे तो कोशिश बड़ी कर रहे हैं बेटे पिछले दिन अज असी उत्थे गए खोखर बुलाद रहा मोहम्मद शफी को खोखरा सैफल मुल्क खोखर के भरा को उत्थे भी अर्ज़ की हाले कि सुनाई नहीं है अगर कोई हो गई तो फिर अल्लाह खैर करेगा गुरदां की वालदा के मापना देंगे मैं क्या मापना दें तो बीवी कह रही मैं दें बाकी अल्लाह की जो मर्जी बेटे जिंदगी दी अल्लाह ने देनी हाँ दिन जिंदगी तो अल्लाह को ली है
कोशिश तो जारी है दी, बाकी जो अल्लाह कोई करे। आपका नाम क्या बताया आपने? खादम से। खादम हुसैन। हाँ जी, और आप यहाँ क्रीम ब्लॉक मार्केट में होते हैं? हाँ जी, 20 साल इधर ही होगा बेटे, सारी मार्केट ही जान दी। कोई यहाँ कहीं आके आपका नाम पूछे, जिसको चाचा खादम लच्छे वाला हाँ, कि कैटन कौंडी वाला? कॉटन कैंडी वाला, चाचा खिलौने वाला, जो भी पूछोगे दसेगा था। ये अगर सरकार कहीं इन्हें देख रही हो तो वो इनके बेटे के लिए कोई इंतज़ाम कर सके, या कोई वसाइल जिसके पास हो, को मुखैर हजरात जो इनको 4 लाख रुपए की ज़रूरत है, सिर्फ 4 लाख तो इनके लिए इंतज़ाम कर अपने सके। हथी लावे, आपको पैसे भी ना दे, ना खानू खुद आके डॉक्टर वो अस्पताल में पैसे दे दे। हाँ जी, दे दे। क्रीम ब्लॉक मार्केट में चाचा खादम कॉटन कैंडी वाला खड़ा है। कोई दुनिया पे जन्नत कमाना चाहता है तो वो आके इनसे रब्ता कर सकता है। चाचा खादम को सिर्फ इतना चाहिए कि बेटे की शक्ल नज़र आती रहे, और अल्लाह उस बेटे को ज़िंदगी दे तो इसको पोते की शक्ल नज़र आती रहे, वरना कहीं वो पोता भी ना, क्योंकि इनकी जो बहू है वो कह रहे हैं वापस चली जाएगी अपने घर। अल्लाह ये वक्त ना लेकर आए, मैं नहीं ये उसको अल्लाह करे जी, ये वक्त कि टाइम आए ही ना आपके ना ऊपर, बेटे तो और वही तो आपके कहने ना। लिए आसानी पैदा हो, ये वक्त ना आए आपके आमीन ऊपर। बेटे, अल्लाह आपको ठीक। सलामत रखे। ठीक है बेटे, बड़ी मेहरबानी। तो नहीं रेट तय होया? हाँ जी, रेट नहीं तय हुआ। कहाँ जाना है? ग्रीन टाउन का बताया है, उन्होंने मांगा होगा कोई 1000 रुपया? 1000 रुपया नहीं मांगा। हाँ, वो कह रही है हम 300 दे के आए। अच्छा। तो हमने कहा कि 300 में तो नहीं जाएंगे, 300 रुपये किलो तो गैस है। तो कितनी गैस लगेगी ग्रीन टाउन जाते हुए? गाड़ी बंद कर, गैस आया कर रहा है भाई। कितनी गैस लगेगी गैस ग्रीन टाउन जाते हुए? किलो लग ही जाएगी। और नहीं यार, किधर लग जाएगी? क्यों कितना चलता है ये किलो में? यार, किलो में इसके और भी खर्चे हैं, तेल है, इंजन है, सारा दिन हम भी इसके आपने ऊपर। फिर कितने मांगे? हाँ जी, कितने पैसे मांगे उन्होंने यार? बात ही नहीं की, बस किराया सुन के वो भाग गई। कितना किराया ग्रीन टाउन का, चले बताएं। ग्रीन टाउन का 500 लेते हैं यहाँ से। तो ये 400 में बात बन जानी थी। भाईजान उसने बात ही नहीं की, किराया सुन के अपने वो- सुना के तो बुजुर्ग चले गए हैं। हाँ जी, वो 300 बताया जी, 300 देंगे। क्या सूरत हाल है काम की? काम की बस आपके सामने ही है, आपने पहले भी इस देखी। मार्केट में तो इतना रश होता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, खरीदारी हो रही है। शॉपिंग हो रही है ना, रक्शे वाले को देने के लिए कुछ रक्षे दे ही आना है और किन दे आना है? नहीं। उनके पास जब रक्शे की बारी आती है ना, वो कहते हैं पैसे खत्म हो गए हैं, शॉपिंग के लिए होते हैं। शॉपिंग के लिए है तो बहुत जब ज़्यादा। रक्षे वाले को 400 देना हो तो वो फिर वो कहते हैं 400 रहने दे, आप 200 में चले जाए। तो कहते हैं ये रक्षे वाले बहुत जालिम लोग हैं, ये सारी महंगाई कर देते हैं। ठीक है, जो किराया 50 रुपये बनता है उधर ये 200 लेते हैं, जहाँ 200 बनता है वहाँ ये 500 मांगते हैं। भाईजान ये देखे सारे इल्ज़ाम आप पे हैं। सारे दुकानदार से ख़वातीन आती हैं, वो पौना घंटा बहस करके 5000 वाली शर्ट 1500 में लेती हैं। हाँ जी, आप लोग नहीं मानते। आप हम क्या माने कि 500 का काम हो तो वो कहते हैं 150 ले लो, 200 ले लो, फिर इतने में बनता है? आप बताएं। नहीं, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि 500 का काम हो तो वो 150 में करो, क्यों करो? लेकिन सवारी तो ऐसे कहती है ना, वो तो गाड़ी कहती अपनी है, हाँ जी, दिहाड़ी पे है, 500 दिहाड़ी है। इस गाड़ी की 500 दिहाड़ी है, हाँ जी, उससे ऊपर फिर जो बने वो आपके हैं। हाँ जी, तो उसमें इंजन का तेल भी है तो अपना वो सारा भी कुछ आप पे है, हाँ जी, वो सारा खर्चा आप पे है। हाँ जी, आप है 200 रुपया मैंने, बल्कि जो छोटा मोटा काम है वो भी दे रहा 200, वो भी मैंने अपने पल्ले से लगाना है। कितने पैसे रात को जब घर जाते हो तो जेब में भाईजान डाल- ये हवाई रोज़ी है, इसमें ये नहीं कर सकते कि इतना इतना काम चल जाए, 1000 1200 1500 जिसमें से 500 उसका गया, तो बाकी क्या गैस भी अपनी है। ये बस यही कहते हैं कि रक्शे वाले लूट रहे हैं, लेकिन काम इतना रक्षे नहीं वाले है। हैं ही माफिया सारे, रक्शे वाले क्या पूरे माफिया? मुल्क के निज़ाम को लूट के रक्षे वाले, रक्शे वाले क्या लूट रहे हैं? सड़कों ये- के ऊपर ये- बदमाशी रक्षे वाले की है। ये कर रहे हैं कि अपनी मजदूरी कर रहे हैं। हाँ तो और क्या? ये इसको लूटने का आप कहेंगे? घर कि एक बंदा मजदूरी कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, तो इसको आप कहेंगे ये आप लूट रहे हैं? ये तो सरकार को बड़ा गुस्सा आता है रिक्शे वाले पे। वो कहते हैं कि सड़क के ऊपर कानून भी सबसे ज़्यादा ये तोड़ते हैं, हाँ जी, एक्सीडेंट की वजह ये लोग बनते हैं। हाँ जी। ठीक है, फिर जो आवाम है वो भी कहते हैं कि ये बहुत बदमाश लोग हैं, ये हमसे ज़्यादा पैसे लेते हैं। ये यानी सरकार का इल्ज़ाम भी आप पे है, आवाम का इल्ज़ाम भी आप पे है। देखिए भाईजान, अगर कोई ड्राइवर एक पार्किंग की नहीं जगह तो उधर ना खड़ा करें। ये तो नहीं होता कि न सेंटर में जहाँ पे ट्रैफिक को वहाँ खड़ी कर दे, फिर कहा ये अब कार का ड्राइवर
कार का ड्राइवर हो, ऑटो का, कोई भी हो। ठीक है। हाँ जी, उसको चाहिए कि अपने जो है पार्किंग का तरीका वहाँ खड़ी करे। रिक्शे वाला तो गलत पार्किंग नहीं करता ना यार ये 5 उंगली है ना, इसमें फ़र्क है। सारे एक जैसे अच्छे भी नहीं है और सारे बुरे भी नहीं है। सही। हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इम्तियाज़ है। इम्तियाज़ भाई, अगर आपको बनाए हैं वज़ीर आला पंजाब एक दिन के लिए, हाँ जी, तो आप निज़ाम को कैसे ठीक करोगे? भाई हाँ, हम अपनी मजदूरी कर ले तो ये बात है, वज़ीर आला किधर से आ? बन जाना भाई। हम अपने बच्चों की रोटी कमा रहे हैं, वो भी वो मिल जाए तो वो भी बड़ी बात है। वज़ीर आला बनना तो ना बनना, ये तो मैं चाहता हूँ कि एक तुम्हारे जैसा आदमी वज़ीर आला बने या वज़ीर आज़म बने जो मुल्क को सीधा सही डायरेक्शन में लेके जाए, जैसे रिक्शे वाला लेके जाता है। और भाईजान साड़ी रोटी नहीं पूरी हो रही थी, वज़ीर आला खे बनना है। तो वज़ीर आला बन के तो रोटी पूरी होगी ना होगी? यार हमारा तो काम ये है कि हमें रोटी मिले, बस सीधी ये बात। पीरा वालों ने आपको तो नहीं तंग किया कहीं पे रिक्शे वालों को खड़े होने पे? अभी तो हमें तो नहीं कर रहे, ताडेल ध्यान नहीं पे आ ली। लेकिन जो गलत पार्किंग है, ये तजावज़ करते हैं, वो उनको तंग कर रहे हैं। चलान वगैरह होते हैं? ज़ाहिर है भाईजान चलान भी होते हैं। कितने का? ये अब तो इन्होंने 2000 का कर दिया है, ठीक है। और अगर इशारे पे खड़े हो पता भी नहीं चलता। बाज़ का तो ये भी है कि इशारा है ना, एक बंदे टर्न लेना है, फ़र्ज के राइट साइड पे उसने मुड़ना है, तो वो अपनी लहर में रहेगा, यू टर्न लेगा तो भी चलान कर देते। पता नहीं ये क्या है, कोई अंदाज़ा नहीं होता। आपका लाइसेंस बना हुआ है? हाँ जी, लाइसेंस बना हुआ है रिक्शे का? लाइसेंस नहीं बना हुआ। पर यार ये तो आपको मौका भाईजान पता क्या, इतने ये तो बुनियादी चीज़ है। गवर्नमेंट, मेरी बात सुने, गवर्नमेंट को भी चाहिए ना कि अब लाइसेंस बनवाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। कोई चीज़ नहीं, सिर्फ शनाख्ती कार्ड। हाँ जी, सिर्फ शनाख्ती कार्ड। और वो लाइनें लगाते हैं। अब कोई 500 लाइन मैंने दिहाड़ी पे देना है, हाँ। तो सारी दिहाड़ी मेरी उधर गुजर नहीं, क्यों गुजरेगी यार? 24 घंटे खुले में, तो रात को टाइम चला जाए, जब गाड़ी खड़ी करनी बंद करनी है हाँ जी, उस टाइम चले जाओ। कोई रश है ही नहीं, ना लाइन है कोई। ये लिबर्टी वाला सेंटर है वो 24 घंटे, और कई सेंटर है 24/7 है, 24 घंटे खुले, रात को 3 बजे चले जाओ। चलो ठीक है भाईजान, इंशाल्लाह जाएंगे। कितना अर्सा होगा चलाते हुए? हाँ जी, कितना अर्सा होगा रिक्शा चलाते हुए? हो गए 2-3 साल हो गए। 3 साल में कितने कुछ चलान हुए हैं लाइसेंस ना होने पे? बहुत ज़्यादा हुए हैं। 2000 तो दिया ही होगा ना लाइसेंस ना होने पे, कि नहीं दिया? दिया। तो यार फिर भी यार तो सेठ आदमी है जिन्होंने 2000 जान तो फर्क ही नहीं पै रहा। नहीं भाईजान, वो नहीं गल है इस तरह है कि काम ही इस तरह से नहीं है कि यार मैं आपको बताता हूँ, मेरा ज़िंदगी में एक चलान हुआ था रॉन्ग पार्किंग पे 500 रुपये का उस वक्त गाड़ी पे। मैंने उसके बाद आज तक कभी गाड़ी रॉन्ग पार्क नहीं की। मुझे पार्किंग नहीं मिल रही, मैं नहीं लगाऊंगा। तो भाईजान हम भी करते हैं। मैंने अभी जो है नहीं, तो वन वे तेरा- कभी किया, मैं एक दफ़ा मेरा वन वे का चलान हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने कभी वन वे नहीं गया। सवारी बड़ी करती है, जल्दी करें हमें जल्दी, ये तो है। और भाईजान कोई अल्लाह ना करे हादसा हो जाए तो हम तो गए ना। असल मकसद चलान करने का ये नहीं कि पैसे दें, असल मकसद ये कि आपको उस हादसे से बचाना है। हाँ जी, और बड़ा तो फिर कहते हैं लाइसेंस के भी तो चलान हुए, लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? भाईजान लर्निंग बनवाया है, 2 दफ़ा बनवाया है, फिर ठीक है। उसके बाद पैसे ही नहीं इतने मिले कि जो है ना, फिर जाके कहते कभी कहते 7000 का है, कभी। और यार नहीं, 5 साल का तुम ना बनवाओ, 1 साल की टिकट लगवा लो। मेरा ख्याल है कोई 1000-1200 रुपये की टिकट है, अगले साल एक्सपायर होगा, फिर बनवा लें। चलो ठीक हो गया भाई। तुम्हें किसने कहा कि वो जो 5 साल की टिकटें लगवाओगे ना, 5 साल के लिए बनवाओगे, तो फिर वो मेरे ख्याल 7000 रुपये का बनता है। 1 साल के लिए बनवाओगे तो वो मेरे ख्याल टोटल 1200 रुपये की टिकटें लगती हैं उस पर, 1200-1500 रुपये की। ठीक हो गया तो वो जाके बनवा लो जी, ठीक कि है। 2000 ही देना है। नहीं इंशाल्लाह बनवाएंगे, क्यों नहीं। मैंने लगा तो वज़ीर आला भी बन गया तो भी 2000 ही देना है। नहीं भाई, ਅਸੀਂ साड़ी रोटी पूरी हो जाए तो बस रिज़्क मिलता रहे, बस चलो, है। बड़ी मेहरबानी। हम खुद वो मौका देते हैं कि हमारे चलान किए जाएं, और लाइसेंस होना, यानी दुनिया के किसी निज़ाम के अंदर आप ये अपने जहन में लेकर आएँ कि आप बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा सड़क पर ला ही नहीं सकते। यहाँ तक कि आप अगर शोरूम से नई गाड़ी भी ख़रीदेंगे तो अगर आप लाइसेंस ड्राइवर नहीं है, आप वो गाड़ी लेकर बाहर आके इसको चला नहीं सकते। हमारे यहाँ गाड़ी बिकती भी है, रिक्शा भी चलता है, बाइक भी चलती है, सब चलता है, सिर्फ लाइसेंस नहीं बनता। और उस पर 2000 एक दफ़ा चलान कर देंगे, दूसरी दफ़ा भी करेंगे, तीसरी दफ़ा भी करेंगे। यानी डिपार्टमेंट भी सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है। डिपार्टमेंट अगर 2 FIR पीरा का एक बुज़ुर्ग पर दे रहा है जिसका बेटा 25 साल का गुर्दों की बीमारी लेकर बिस्तर पे पड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करके उससे 30,000 रुपये उसकी जेब से निकल आया। उसको अल्टरनेटिव क्या दिया, ये एक सवालिया निशान है। क्या करते हैं आप? मैं इधर स्टॉल लगा देता, लगाते थे किधर? इधर सामने।
किधर गया स्टॉल? स्टॉल ख़त्म हो गया। क्यों? अभी 5-6 महीने हो गए, ये फोर्स बनाया हुआ है फिर से। अब वो तो अच्छी फोर्स है ना कि नहीं? अच्छी है हो, लेकिन देखो ना, अगर आप देखेगा ना तो हमारे मुल्क में उस तरह का वसाइल नहीं है कि मिसाल आवामों को देगी। अच्छा, वैसा अगर आपकी नोट पर लिखा हुआ है ना हलाल रिज़्क हलाल इबादत है, ऐसा ही है। और लेकिन यहाँ कोई हलाल तो मुझे नज़र नहीं आते जो हो रहे काम। ये हलाल ही खाते हैं सारे। कोई भी ऐसा तुम मुझे एक डिपार्टमेंट बता दे कि वो हलाल कमाते हैं, तो फिर आप मुझे जहाँ मर्जी है पांसी दे सकते हैं तो दे दें। कहाँ लगा था स्टॉल? किस जगह पे था स्टॉल? मेरा वो सामने लगा हुआ था, तकरीबन 13-14 सालों से लगता था। स्नूकर पे? जी। ये दिखाएं जी, वो जो सामने कॉर्नर जहाँ पे अभी ये 2 मोटरसाइकिल खड़े हैं, जी, यहाँ पे था। यहाँ और 14 साल आपने यहाँ स्टॉल लगाया? यहाँ 14 साल। किस इलाके से आप? हम डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ से ताल्लुक है। तो बाजौड़ से आप 14 साल पहले लाहौर आए लाहौर आया हुआ था और यहाँ आकर आपने स्टॉल लगाया? स्टॉल लगाया, बिजनेस 14 साल आपने कारोबार किया, पैसे कमाए, बच्चे और फैमिली ले आए कि वो उधर ही है? फैमिली मेरे इधर ही होते हैं। मेरा फैमिली, मेरा एक मिसाल की तौर जाहिल फैमिली नहीं था हमारा, पढ़ा लिखा। मुझे वो अंदाज़ा हो रहा है कि आप वो नहीं है जो थड़े से उठ के आ गए, पढ़े लिखे लोग हैं। और बाकी हमें अभी भी हमारा बच्चे माशाल्लाह अच्छा पोजीशन में पढ़ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक में इब्टाबाद में मेरा बच्चा मैट्रिक कर रहे हैं उधर, तो ये बात नहीं, बच्चों की पढ़ाई पे आप पैसे लगा रहे हैं? जी, पढ़ा रहे हैं उन्हें? जी बिल्कुल। उन्हें बताया कि पढ़ के अपना मुस्तकबिल बनाना है। लेकिन यहाँ इस मुल्क का मुस्तकबिल मुझे नज़र नहीं आता है कि इस मुल्क में मिसाल नहीं, वो देखें ना, फिर देखें आप इस मुल्क की बात करते हैं, आपका बेटा पढ़ेगा, वो कहीं अगर आप उसको बाहर भेज देंगे तो वो बाहर चला जाएगा। जब वो बाहर जाएगा यूरोप में कहीं पे या इधर दुबई में चला जाएगा, तो दुबई की सड़क पे तो यूँ स्टॉल नहीं लगा होता ना नुक्कड़ पे। सरकार कहती है कि कहाँ लगा होता है। ठीक है, ठीक है। वो आपके अगर आप देखेगा ना, मैं एक हदीस भी सुनाऊंगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक 6 माह का बच्चा था, वो रोता था रात को। वो बोलते हैं ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहते इसका दूध ख़त्म हुआ है। ठीक है, ठीक है। कहते जब बच्चा पैदा होता है तो मैं उसका वजीफ़ा अभी से मुकर्रर करेगा, जिस दिन में पैदा हुआ उस दिन से वजीफ़ा मुकर्रर करें। ठीक है। आप अगर देखें ना, टमाटर 350 रुपए किलो है, ठीक है, उस पर आप मीडिया वाला कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ठीक है, मेरी बात सुन लो ना, पहले मेरा सवाल सुन ले तो फिर आपकी पूरी बात सुनो, आप हुक्म करें। ठीक है ना। चीनी 200 रुपए किलो हो गया, किसी हुकूमत में 200 रुपए तक पहुंच नहीं हुआ है चीनी। अच्छा। अगर आप नून लीग का, काब लीग का, PTI का, जिसका भी मिसाल के तौर आप बात करें, 200 रुपये में किसी, अगर अलन की PTI की हुकूमत में कोरोना भी आया हुआ है, वो आपको भी पता होता है कि पूरा पाकिस्तान को भी पता होता है, उसने इस तरह डचका नहीं दिया पाकिस्तान को। अब ये IMF से पैसे लेते हैं, ठीक है ना, IMF से पैसे लेते हैं। IMF का एक मुझे काम बता दे कि वो इधर लगा हुआ है, उसका एक मुझे एक काम बताए कि उसका एक मिसाल। ये सारी बातें ठीक कर रहे हैं, मैं इससे इख्तलाफ नहीं कर रहा जी। टमाटर 350 रुपये किलो है, ये ठीक बात है, और हमने पिछले हफ्ते अपने प्रोग्राम में इस बात को दिखाया। चीनी 200 रुपये जो आप कह रहे हैं ना, वो 200 रुपये की भी नहीं मिलती मार्केट में, नहीं मिलते, 220 230 रुपये के पे जाके मिलती है। बोरा फोर्स का सुने हाँ, ये पीरा फोर्स का असल काम ये होना चाहिए, यही होते हैं, ऐसा नहीं होते। अब जो आपने IMF वाली बात की, वो IMF से पैसे किसने नहीं लिए? सब ने लिए। नहीं, मैं तो अगली बात सुने, मैं बता रहा हूं, लेकिन ये सवाल है कि वो IMF के पैसे ना आप पर लगते हैं, ना इन पर लगते हैं, ना मेरे पर लगते हैं। हाँ, लेकिन टैक्स हम सारे देते हैं। नहीं, अगर आप मेरे और आप पे नहीं लगते हैं, मेरे और आप पे नहीं लगते हैं, तो मैं टैक्स किस चीज़ का प्ले करता हूँ? ये आप बिल्कुल ठीक। मैं किस चीज़ की प्ले करता हूँ? वजह क्या है? इस मुल्क में क्या कमी है? अगर ये मुल्क जर्मनी को उधार दे सकता था, दिया, जर्मनी को उधार दे सकता, तो अभी इसमें क्या हुआ? अभी इस मुल्क में क्या हुआ? 6 माह से फिर क्या कर रहे हैं? वो स्टॉल तो खत्म हो गया, तो काम धंधा कैसे चल रहा है? रोटी कैसे कमा रहे हैं? रोटी, मैं अभी वेल्डिंग का कारीगर हूँ, मैं वेल्डिंग का काम कर रहा हूँ। वेल्डिंग का काम कर रहे हैं? हाँ। तो असल काम आपका वो था जब बाजौड़ से आए थे? नहीं, मैं असल काम तो मैं बिजनेस के, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सेटअप था शादमान मार्केट में, फिर इधर आया हुआ था। अब वेल्डिंग का सीखा या पहले से आता था? नहीं, अभी सीखा हुआ था, सीखा हुआ था, 3-4 साल पहले सीखा हुआ था। अब वही कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच। ये सिलसिला है कि लोग अब अपना रोज़गार बदलने पर मजबूर हो गए, इस तरह से कि जो कपड़े बेच रहा था वो अब वेल्डिंग का काम कर रहा है और उससे अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहा है। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।